नमस्ते साथियों। तो होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की आज चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा कर दी है। 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान में एक फेज में वोट डाले जाएंगे। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सूबे की जनता 30 नवंबर को मतदान करेगी। चुनाव नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 5.25 करोड़ मतदाता अपनी सरकार को चुनने के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश में 2.73 करोड़ पुरुष और 2.52 करोड़ महिला मतदाता है। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, यह निर्धारित करने में करीबन 22 लाख मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी, जो पहली बार मतदान करेंगे। राजस्थान का ये चुनाव कई महीनों में खास है। कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने जा रहे ये चुनाव अहम है। पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए बिना किसी चेहरे चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर दांव लगाने की जगह सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस और सीएम गहलोत एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़े चेहरा होते हुए भी गहलोत को सीएम फेस बनाने में कांग्रेस क्यों बच रही है? क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे? वहीं बीजेपी की ओर से भी ये बड़ा चैलेंज है, क्या बीजेपी सरकार वापस अपनी सरकार ला पाएगी? ऐसी स्थिति में तीसरा मोर्चा यानी आरएलपी और अन्य दल मिलकर अपना वजूद बना पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, जानते हैं 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में कितना फ़र्क है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये आगे अपन जानते हैं विस्तार से। साल 2018 में 200 सदस्यों वाली राजस्थान की विधानसभा की 199 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस बतौर विपक्षी पार्टी मैदान में थी। कांग्रेस 39.8% वोट शेयर के साथ 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 100 सीट के जुदाई आंकड़े से महज 1 सीट के अंतर से पीछे रह गई थी। बतौर सत्ताधारी पार्टी मैदान में उतरी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से मामूली अंतर से पीछे रह गई। कांग्रेस के 39.8% वोट शेयर के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 39.3% रहा था। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। राजस्थान चुनाव में 4% वोट शेयर के साथ बस 6 विधायक जीते थे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी 2.4% वोट शेयर के साथ 3 सीटें मिली थी। वहीं 9.6% वोट शेयर के साथ 13 निर्दलीय जीते थे और 4.9 वोट शेयर के साथ अन्य दलों के 5 उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2018 से कितना अलग है ये चुनाव 2023, देखते हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती थी, तो वहीं 2023 के चुनाव में कांग्रेस के सामने ताज बचाने की चुनौती है। 2018 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा वसुंधरा राजे थी। 2023 के चुनाव में बीजेपी सीएम फेस के रूप में किसी नेता का चेहरे को आगे नहीं लाई है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, काम और कमल के निशान के चेहरे पर वोट मांग रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुख्यमंत्री गहलोत को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से बच रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर शीत युद्ध नजर आया, तो वहीं चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा भी है। इन सबको कांग्रेस के सीएम फेस घोषित करने से परहेज करने की वजह बताया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बार किसी चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरने की जगह सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। वही दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। राजस्थान के 2018 चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी नई नवेली थी। बेनीवाल ने चुनाव से कुछ ही समय पहले पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इस बार बेनीवाल की पार्टी 5 साल पुरानी हो चुकी है। बेनीवाल ये ऐलान कर चुके हैं कि आरएलपी किसी भी दल से गठबंधन किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी। ऐसे में ये चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस का ही नहीं, बेनीवाल के लिए भी अपनी सियासी वजूद बचाने की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होने जा रहे ये चुनाव बेनीवाल को जाट वोट बैंक का बड़ा टेस्ट माना जा रहा है, खासकर तब जब ये अन्य जाट चेहरा पूर्व शासक ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी 100 सीट की जुदाई आंकड़े को 1 सीट पीछे रह गई थी, तो उसके पीछे बेनीवाल का प्रमुख बताया जा रहा था। जिस तरह पिछली बार बसपा और निर्दलीय विधायक किंग मेकर बनकर उभरे थे, अगर इस बार किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो वैसी ही तस्वीर बन गई, तो बेनीवाल की भूमिका अहम मानी जाएगी।